प्यारे दर्शकों, अध्यात्म निकेतन चैनल की तरफ से आपका स्वागत है। आज हम लेंगे मनुष्य के जीवन में जो उसका बेसिक क्वालिटी है, जिसको सनातन ने गुण धर्म का नाम दिया है। ये जो समाज का टोटल कार्य क्षेत्र है, जिसमें हम जो सब कर्म करते हैं, ये जो भी हमारा कर्म धर्म है, उसका जो बेसिस है, दैट इज दिस गुण धर्म। पिछले कुछ दिनों से, कई महीने हो गए वैसे तो, कुछ जो हमारे खास कुछ दोस्त हैं, जो या कुछ पेशेंट भी हैं जो बहुत नज़दीक आ गए हैं, मैंने उनसे जब पूछने की कोशिश की कि भाई साहब, डू यू नो योर द बेसिक क्वालिटी, आपका गुण धर्म क्या है, आपकी निजता क्या है, आपकी इंडिविजुअलिटी क्या है, आपकी बेसिक क्वालिटी क्या है आप में गुण क्या है? क्या आपको आपके गुण का पता है? जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन ये मेरा गुण धर्म नहीं है। मैं बचपन से इसको अगर लेकर जाऊं तो मैं याद करता हूं कि मेरा बिल्कुल डॉक्टर बनने को दिल नहीं करता था, लेकिन पेरेंट्स का एम्फेसिस था कि आपने डॉक्टर बनना है। समाज का भी डॉक्टर बनाओ लड़के को, ये पैसे में खेलेगा, बहुत पैसा कमाएगा, डॉक्टर पैसा बहुत कमाते हैं, तो लड़के को डॉक्टर, बच्चे को डॉक्टर बनाओ। बहुत लंबी चौड़ी कथा है, लेकिन जो मैं अपनी मिसाल देना चाहता हूँ कि प्री मेडिकल तक नो डाउट इंटेलेक्ट था, नंबर 6 आते थे, लेकिन ये डॉक्टर बनना मेरा गुण धर्म नहीं था। तो गुण धर्म क्या है वो मेरे को 42 साल की उम्र के बाद पता चला कि मेरा एक्चुअली गुण धर्म क्या है। बहुत बार मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ। जब जिंदगी में एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन आ जाती है तो कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। मेरे जीवन में भी मेरे को ये ऑथेंटिक धर्म का और स्पिरिचुअलिज्म का, सत्य की खोज का, सचित अनंत की खोज का रास्ता दिखाने वाले सदगुरु ओशो हैं, आचार्य रजनीश। अगर वो मेरी जिंदगी में ना आते तो जिस सनातन का दरवाज़ा नहीं खुलना था और मेरे को पता ही नहीं चलना था कि मेरा गुण धर्म क्या है। आज जो टॉपिक हम लेकर बैठे हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने जितने भी अपने फ्रेंड से पूछा कि भाई कर्नल साहब, जहाँ प्रोफेसर साहब, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन योर इंडिविजुअलिटी, कि आपका जो बेसिक क्वालिटी है, गुण धर्म है, वो क्या है? ठीक है जी, सारी ज़िंदगी लाइफ में हम वो आर्मी में रहे हैं, या सारी ज़िंदगी डेली कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं, या किसी और कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं, तो यही हमारा, वो इसी को ही समझते हैं कि ये हमारा गुण धर्म है। ये क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ कि एक भी इंसान से मैं ये नहीं जान सका कि उसका गुण धर्म क्या है। इट मीन्स कि ये जो संसार की कल्चरल कंडीशनिंग है, मोल्डिंग है, जो बचपन से लेकर सारी ज़िंदगी हम संस्कारित होते रहते हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस के तहत हम जिस तरीके के नाल हिप्नोटाइज हो जाते हैं, हम वो ही बन जाते हैं। अब देखो दर्शकों, गुण धर्म का तो हमें पता नहीं, और ये गुण धर्म जो है ये कर्म धर्म के साथ लगा हुआ है। हम जो भी इस जीवन में, समाज में कर्म करते हैं, उसकी बुनियाद तो गुण धर्म है ना। ये जो गुण धर्म है, इट इज द अनमैनिफेस्टेड भाव, अनमैनिफेस्टेड क्वालिटी जो हमारे भीतर है।
उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो हमारा कर्म धर्म है। तो भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई। हमें अपनी क्वालिटी का, अपने गुण धर्म का, अपने स्वभाव का, अपनी निजता का, अपनी इंडिविजुअलिटी का, मेरे कौन सी जो है डोमिनेंट क्वालिटी है उसका तो पता नहीं, लेकिन कर्म करने हम समाज में पूरा करने निकल पड़ते हैं। इतना बड़ा डाइकोटोमी हो गई, द्वंद्व हो गया, नुकसान हो गया मनुष्य का। जैसे मैं पहले बोला कि मेरे को कोई भी व्यक्ति अपना असलियत में गुण धर्म नहीं बता सका। चलो आगे चलते हैं। ये जो गुण धर्म है, जैसे कि ये कर्म धर्म मैनिफेस्टेशन होनी है, हमारा जो ये प्रोफेशनल लाइफ है, जो बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, उस पर कल्चर की, उसकी कंडीशनिंग की, मोल्डिंग की इतनी वो हिप्नोटिज्म हो जाता है कि हम उसी को समझ बैठते हैं कि यही हमारी, ये कर्म ही जो है, यही हमारा बेसिकली, ये हमारी बेसिक क्वालिटी है। इसमें मैं एक सेंटेंस और लाना चाहता हूं। यहां एक तरफ परमात्मा है तो दूसरी तरफ अहंकार है, ईगो है। इन दोनों के आपसी एक स्ट्रगल है। यहां एक तरफ साधु है तो दूसरी तरफ शैतान है। परमात्मा भी साइलेंट रहता है एंड साधु भी साइलेंट रहता है, उनके पास टॉलरेंस है। लेकिन ये जो अहंकारग्रस्त प्राणी है या ये जो शैतान है, हमें समाज में वो ही दिखाई पड़ता है, उसका बोलबाला है सब तरफ। ये जो दो प्रकार की साइकोलॉजीज हैं, ईगोइस्टिक लोग, अहंकारग्रस्त लोग, एंड नेगेटिव फोर्स, शैतानमयी फोर्स, ये दोनों समाज में जो हमें ये दिखाई पड़ता है, मैं कहूँगा कि ये समाज इन दोनों का ही चलाया हुआ चल रहा है। पर्टिकुलरली इस कल युग में एक अहंकारी व्यक्ति और एक शैतान व्यक्ति, नेगेटिव फोर्स व्यक्ति, ये दोनों कहाँ से पैदा हो जाते हैं? है नहीं, ये दोनों नहीं है। ये कॉन्शियस शक्ति, परमात्मा शक्ति, परमात्मा जिसको हम बोलते हैं, वो ही इनको पैदा करते हैं टू टेक द प्रोसेस ऑफ द क्रिएशन। एवोल्यूशनरी प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए इनको क्रिएट किया जाता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई? गीता में जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैंने ये जो सत्य की खोज पे निकलने वाला व्यक्ति या शक्ति की खोज में निकलने वाला व्यक्ति या व्यापार चलाने वाला व्यक्ति या मेहनत करने वाला, सेवा करने वाला व्यक्ति, ये मोटे तौर पे 4 साइकोलॉजिकल टाइप्स हैं जिनको सनातन ने वर्ण की शक्ल दी है। वो बोलते हैं कि इन सभी को मैंने क्रिएट किया है, इन सभी का मैं करता हूँ। इस समाज में ये जो प्रोसेस है अस्तित्व का, इसको आगे ले जाने के लिए मैं इन सभी का करता हूँ, लेकिन करता होते हुए भी मैं अकर्ता हूँ। ये अपने आप होते हैं। द प्रोसेस ऑफ द यूनिटी ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड द एलिमेंट्स ऑफ द प्रकृति, ये अपने आप हो रहा है। मैं तो सिर्फ उसमें प्रेजेंट हूँ। भगवान श्री कृष्ण भगवान का रूप है, कॉन्शियसनेस भगवान, अटर्नल फोर्स जो है, वो बोलते मेरी तो सिर्फ प्रेजेंस है। ये होता है, ये प्रोसेस चल रहा है। ये 4-5 सेपरेट डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजीज ये मैं रचता हूँ, करता हूँ, लेकिन करता होते हुए भी मैं अकर्ता हूँ।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रेवोल्यूशनरी। एक तरफ तो बोलते हैं कि मैं करता हूँ, फिर अगली सेंटेंस में बोल देते हैं कि ये करता होते हुए भी मैं अकरता हूँ। क्यों? कि ये सब कुछ इन ए नेचुरल वे ये हो रहा है। अब आ जाओ मनुख पे। ये जो अहंकारी मनुख है उसकी प्रॉब्लम ये एक है, वो बोलता है कि सब कुछ मैं करता हूँ, मैं रचता हूँ, ये संसार, ये बिजनेस, ये फैमिली, ये सारे का सारा जो पैराफिनेलिया है सोसाइटी का, इसका करता धर्ता मैं हूँ। सच्चे कंट्राडिक्शन दोनों की हो गई। भगवान जिसने जो सारी की सारी लीला, ये खेड रचा है, वो बोल रहा है कि मैं रचकर भी अकर्ता हूँ, ये मनुष्य मेरा ही रचा हुआ है। तो मनुष्य बोलता है कि नहीं, मैं करता हूँ। जिसे ये आगे थिंकिंग आ गई, मैं करता हूँ, द बेसिस ऑफ ईगोइज्म, यहाँ से ईगो पैदा होती है। कर्ता भाव आ गया, उधर वो बोलते हैं कि अकर्ता भाव, इधर ये कर्ता भाव आ गया। तो ये जो प्रॉब्लम है मनुष्य की, ये कर्ता भाव है कि मैं कर रहा हूं। अभी देखो ना, अभी सेकेंडली जो मैं शैतान की बात कर रहा था, नेगेटिव फोर्स, दुष्ट फोर्स, देखो हम बोलते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, बहुत शक्तिमान है, बहुत उसके पास शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये जो अहंकारग्रस्त वर्ग है, जहाँ जो शैतान रूपी, दुष्ट रूपी, दानव रूपी, असुर रूपी, रावण रूपी जो समाज में वर्ग है, वो भी कम पावरफुल नहीं, बहुत पावरफुल है, वो भी बराबर का पावरफुल है। सनातन उसको बोलता है भाई ऐसी हमने ही तेरे को बनाया है, इसलिए हम तेरे को अंगीकार करते हैं। लेकिन वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं नहीं, हम ही हैं। दोस्तों, आप बोलोगे कि डॉक्टर साहब थोड़ी राजनीति की बात करने तो लगा। अभी फ्रांस में इलेक्शंस हुए, कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि वहाँ पे जो एक्सट्रीम लेफ्ट है एंड जो एक्सट्रीम लेफ्ट भी मार्क्सिस्ट, दूसरे मुसलमान, 2M, मार्क्सिस्ट एंड मुसलमान, राजसत्ता में तो नहीं आए, लेकिन वो इलेक्शन में कुछ दूसरों से उनकी सीटें ज़्यादा हैं। जीतने के जोशो खरोश में उन्होंने पेरिस में हल्ला गुल्ला मचा दिया, लूट शुरू कर दी। सोचता हूं कि अगर भारत में भी ये जो लोग हैं 2M, मार्क्सिस्ट एंड मुस्लिम, भारत में यही लोग हैं जो बोलते हैं कि हम सुप्रीम हैं, हम ही हैं सब कुछ, हम जो करेंगे वो ही होगा। इतना कर्ता भाव और इतना अहंकार इस शैतानमयी साइकोलॉजी में भरा हुआ है कि छोड़िए मत। चलो, अगर फ्रांस जैसे हालात भारत में भी हो जाएं तो भाई हमारा तो बुरी हालत हो जाएगी। लेकिन ये जो दो नेगेटिव फोर्सेस हैं, ये इस बात को नहीं समझेंगे कि कर्ता भाव अकर्ता भाव में बदला जा सकता है। वो तो खुद इतने अहंकारी हैं, ये जो उनको पता ही नहीं कि हमारी जो गुण धर्म है वो क्या है। जो समाज ने जिस तरीके से उनको मोल्ड किया, हिप्नोटाइज किया या कंडीशन किया, वो उसी तरीके से वो आगे निकल कर वो अब राजसत्ता के भूखे हैं कि राजसत्ता, वो सोचते हैं कि राजसत्ता आ जाएगी तो हम सब कुछ ठीक कर देंगे। नेगेटिव फोर्स है, उसकी ज़रूरत है। लेकिन जो अध्यात्म निकेतन की तरफ से हम बातें कर रहे हैं, इट इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्यों अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत है? क्योंकि ये जो जीवन है ये आनंद के लिए है,
सनातन बोलता है कि जब व्यक्ति दुख भोगने के लिए नहीं है, ये जो समाज में हम इतना अंकुश लेते हैं, इसमें इसको आनंद में बदलो। दोस्तों, आनंद में कैसे बदलेंगे? जैसे पिछली बार मैंने बोला था कि फाइनल डे की तैयारी करनी है डेथ की, तो ऐसे ही इस जीवन को आनंद में बदलने के लिए थोड़ा सा ही कोशिश करनी है ये जानने की कि मेरा गुण धर्म क्या है। क्यों मैं गुण धर्म पे एम्फेसिस दे रहा हूँ? क्योंकि अगर मनुष्य ये गुण धर्म जान जाए तो उसकी अपनी आत्मा का पता चल जाएगा, कॉन्शियसनेस का, चेतना का पता चल जाएगा। ये चेतना का स्वभाव ही मनुष्य का गुण धर्म है। जो मनुष्य के भीतर आत्मा का स्वभाव ही मनुष्य का गुण धर्म है। आप अपने गुण धर्म से जानू हो जाओगे तो अपनी चेतना के बहुत नज़दीक आ जाओगे, वहाँ से आपको गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी सी चेतना के साथ मिलाप की झलक मिल गई, आनंद मिल गया। जीवन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं उस आनंद की खोज के लिए कर रहे हैं। मैं तो फिर बोलूँगा कि पिछली बार बोला था कि प्रेपरेशन फॉर द फाइनल डे, फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी, उसका जो अपने गुण धर्म को जानना उस फाइनल डे की तैयारी का हिस्सा है। मेरे को किसी ने बोला कि डॉक्टर दोसांझ क्या मतलब जीवन में? मैं तो तैयार हूँ जाने के लिए, लेकिन एक मेरे मन में अभी भी है कि जो एंग्विश, जो दुख, जो पीड़ा, जो संताप, जो फ्रस्ट्रेशन, सफरिंग्स, मिजरीज एंड फ्रस्ट्रेशन, सारा कुछ इस जीवन में हंडाया है, वो मैं आगे नहीं हंडाना चाहता। अगर इसी वक्त में चला जाऊं तो जहाँ भी जो थोड़ा बहुत जो दुख, जो एंगुश बची है, वो कंटिन्यू रहेगी। मेरी एफर्ट ये है कि इस जीवन में जितना अभी तक बुढ़ापा है, जीवन में जीते जी फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी के बहाने अपनी इस जीवन की एंगुश, दुख एंड पीड़ा को यहीं पे ख़त्म कर दूँ, ताकि जब अगला जन्म हो इस दुख से मैं मुक्त हूँ। तो जब हम ये जानेंगे गुण धर्म, अपनी बेसिक क्वालिटी, अपनी निजता, अपना बेसिक गुण क्या है मेरे अंदर, वो उसको जानेंगे तो एक तो फाइनल डे की तैयारी हो जाएगी एंड दूसरा आत्मा के नज़दीक पहुंच जाएंगे। उसके दर्शन की झलक मिलनी शुरू हो रही, थोड़ी सी झलक मिल गई तो आनंद मिल जाएगा। दोनों चीज़ें हो जाएगी, फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी भी और दुख से मुक्ति भी। इतना इम्पोर्टेंट है ये अपने गुण धर्म को जानना। दर्शकों, मेरी आपसे अपील है कि जो जानने की कोशिश करो कि बेसिकली जो मैं कर्म कर रहा हूँ ये तो संसार का दिया हुआ कर्म है, लेकिन मेरा इंटरनली कौन सा गुण धर्म है, मेरी बेसिक क्वालिटी क्या है। जब उसको थोड़ी सी खोज में जाओगे, अलोननेस में बैठोगे, मौन में बैठोगे, विचार से मुक्ति पाओगे, संसार से थोड़ा सा हट के बैठोगे, तो डेफिनेटली अंदर से कोई आवाज़ जरूर आएगी, ये तेरा गुण धर्म है। गुण धर्म की थोड़ी सी समझ पड़ते ही मुहार मुड़ जाएगी। कोई मोड़े मुहार एक गीत हुआ करता था। अभी हमारी जो मुहार है हमारे घोड़ों की, वो बाहर की तरफ है, बेहोशी की तरफ है, संसार ने जो हमने बना दिया उसकी तरफ। इसको मोड़ना पड़ेगा। आज इतना ही। उम्मीद है आप इस छोटे से वीडियो को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। अंडरस्टैंड करके बैठो, लोननेस में बैठो, मौन में बैठो, समझो क्या है मेरा गुण, मेरा स्वभाव क्या है, वही आपकी आत्मा है। इसको जो हम जो वीडियो बनाते हैं, इसको जब आप दूसरे तक पहुंचाओगे तो ये आपका एक क्या बोलते हैं पुण्य हो जाएगा। आपकी कंपैशन जब दूसरे को दोगे कंपैशन, तो आपकी तरफ ही कंपैशन आएगी। कंपैशन बांटोगे, कंपैशन मिलेगी। सच बोलोगे, दूसरे के साथ सच बोलोगे, सच वापस आ जाएगा। ये एक वीडियो में पहले बोला था, जो कुछ आप करोगे वो वापस आप पर आ जाता है। आज इतना ही। आप सबके भीतर स्वयं प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर सांझ का प्रणाम।